ये चेक करने देना। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ये इसका देख रही हूँ क्या क्या रहता है ना करने वाला। क्या क्या रहता है? मुझे वो वेबसाइट भूल गई है। जब मैं अपवर्क पे जॉब करती थी ना तो उस टाइम पे एक होती थी वेबसाइट जो प्रोजेक्ट्स जिसपे प्रोग्रेस जो है ना नोट डाउन होती थी। अच्छा। वही उसकी वजह से लिखना इजी हो गया। और आप क्या कर रहे हो? Watching Sissy. And what's this uniform? Yes. It's a school uniform? No cool bus. Oh, school bus. Okay. आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी टेबल की सिचुएशन से। टेबल की सिचुएशन तो आज बहुत अच्छी है। एक मेरा टी का कप पड़ा हुआ है और एक ये पड़ी हुई है तिहामी मिशारी का फीडर। लेकिन यहाँ की सिचुएशन ख़राब है। तिहामी की बुक, ते बेटा मिशी आपकी बुक ना फाड़ दे। और ये मेरी वायर्स जो मैंने अभी डेटा कॉपी किया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आए हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अभी गैस करें मैं क्या करें। मैं बना रही हूँ ओट्स एंड कोकोनट कुकीज़, और जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। और आपके लिए मैंने उसमें चेंजेस कुछ ऐसे किए, जैसे बटर नहीं डाला, उसकी जगह ऑयल डाल दिया है। हनी डलती है उसमें, लेकिन मैंने उसमें ब्राउन शुगर डाल दी है। तो क्योंकि जो ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे होते हैं उनका एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ ये हनी और बटर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हो चुकी हैं। हम तो हर वक्त इस तरह से शौक़ पूरे नहीं किए जा सकते। वाकई में ये बात सच है। मैं भी गई थी ना तो मुझे ये आइडिया हो रहा था कि जब दिल करे बेकिंग कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो इस वजह से मैं खुद भी ऑल्टरनेटिव सोचती रहती हूँ कि किस में क्या डाला जाए कि चलें सबको गाइडेंस मिल जाए। आगे ये कि बटर वगैरह ऐसी चीज़ें मैं ऐड अगर किया भी करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी कि इसमें आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं नहीं। तो जो अभी मैंने कुकीज़ बनाए हैं वो हमेशा बटर में बनाए हैं, और अभी मैंने ऑयल डाला है। तो देखते हैं उसका रिजल्ट कैसे आपसे मैं शेयर करूँगी। तो आपको किचन की सिचुएशन दिखाती हूँ। ये जो है ना अपने के लालच परे करें यहाँ से, क्योंकि आपको मैं जो है ना वो ओट्स बना के देने लगी हूँ। आपने गिन के तो नहीं ग्रेनोला। आपने गिन के तो नहीं रखे होंगे? नहीं, अभी कच्चे हैं, आपको खाने का फायदा नहीं है। अरे मुझे अंदर पक जाते हैं सारे जाके। वैसे ये कि ये इसमें ना एग वगैरह भी कोई नहीं है, तो कच्चे भी इवन टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। खैर है, वैसे ही बंदा है। मैं ये गायब करने वाला था जो आप कर लें, नो प्रॉब्लम। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं खा सकते। तो मैं उड़ा देता तो फिर उसका मजा आना। ये है जी, इस वक्त बेक हो रहे हैं और 15 मिनट्स लेते हैं बेक होने में। इस वक्त जो खुशबू आ रही है बेक्ड ओट्स की और साथ में ब्राउन शुगर, ये दो इंग्रेडिएंट्स जब कंबाइन होते हैं और बेक होते हैं तो उफ क्या एरोमा उठता है, इतनी खुशबू आती है मज़ेदार किस्म की बेकिंग की। ये आपके घर में आएगी तो आपको आइडिया होगा अगर आपने पहले ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेक नहीं किया। कल जब हम अपार्टमेंट्स देखने गए हुए थे ना तो वहाँ पे जिस भी बिल्डिंग में जाते थे हर फ्लोर पे एक डिफरेंट किस्म की खुशबू खाने की आ रही होती थी। ऐसे लग रहा था घर के अंदर ग्रिलिंग की खुशबू आ रही है, कहीं पे ऐसे लग रहा था अच्छा ये अरब फूड बन रहा है, कहीं पे ये कि ये कोई देसी फूड बन रहा है, और कहीं पे इवन पिज्ज़ा वगैरह की जो खुशबू होती है अपनी एक ख़ास वो आ रही है। और हर बिल्डिंग में हर फ्लोर पे डिफरेंट ही कुछ बन रहा था। रात का टाइम था, डिनर का टाइम था। तो मैं उस रिश्तेदार से कही थी कि आप अक्सर आके मुझे अंदर आते हैं जब खाना बना होता है तो आप कहते हैं वो पूरी जो है ना फ्लोर पे आपके खाने की खुशबू फैली हुई है। और मैंने इत्तेफाक से अपने खाने की खुशबू कभी नहीं एक्सपीरियंस की। मैं हमेशा घर के अंदर ही होती हूँ, मैं कभी नहीं खाना बनाते ही फ़ौरन बाहर निकली या देर बाद अंदर आऊँ तो मुझे पता चले अच्छा ये मेरे खाने की खुशबू है। तो मुझे बहुत शौक है कि मुझे पता चले मेरे खाने की कैसी खुशबू आती है। हाल में जो हमारा डुप्लेक्स था ना वो बाहर स्ट्रीट थी एक काफ़ी खुली सी, हमारे यानी घर का ही वो कॉर्नर बनता था। तो जब शहजाद वहाँ पे गाड़ी पार्क करते थे ना तो साथ ही अंदर आके कहते थे कि बाहर साफ पता चल रहा है कि कोई देसी खाना बना हुआ है और बहुत ही मज़े का बना हुआ है। तो अक्सर तो मैंने इन्हें बताया होता था क्या बना रही हूँ, अक्सर नहीं भी पता होता था, लेकिन बहुत कहते हैं खुशबू फैल जाती है। ये बात सच है कि जो हमारे देसी खाने हैं ना उनकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, फिर से ही भुनाई होती है और तरह तरह के मसाले यूज़ होते हैं। ये धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये जो गरम मसाला वगैरह, ये इस टाइप की चीज़ें या होल स्पाइसेस जो हैं ये इतनी ज़्यादा तो आपको पता है दूसरे फूड में, दूसरी कुजीन्स में तो यूज़ ही नहीं होती। सो सही मज़े की खुशबू आती है। तो चले खैर हम अपने कुकीज़ को देख लेते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ ये जो पड़ा हुआ है चीज़ें, सामान जो मैं कल लेके आई थी वो भी सारा आपको दिखाती हूँ। मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ पहले।
मुझे लग रहा है ये रेसिपी ना फेल होने वाली है, क्योंकि जो ओरिजिनल ये रेसिपी है इसमें बटर गरम करके ना स्टोव टॉप पे उसको हीट करते हैं और उसके अंदर शुगर डालते हैं तो वो मेल्ट होती है। तो जबकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि ऑयल के अंदर शुगर मेल्ट होगी। आई हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर। तो लेकिन अब मैं ट्राई करके देखूँगी कि तेल को बहुत गर्म ना करूँ, लेकिन नीम गर्म सा करके उसमें चीनी मिक्स करने की कोशिश करूँ। पर्सनली मुझे लगता है नहीं मिक्स होती है, और अगर मैं गर्म ऑयल में चीनी डालूंगी तो वो उल्टा फ्राई होके तो क्रंची हो जाएगी जैसे जर्दे में अगर मिस्टेक हो जाए तो होता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे डाल के उन्हें मैंने मिक्स कर दिया। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि वो जो शुगर है ना बेक होते हुए अंदर मेल्ट नहीं हुई है, और तो कुकीज़ जो है ना वो इतने क्रम्बली बने हैं कि मुझे लगता है कि जब उन्हें ठंडा भी करेंगे ना तो शायद वो बहुत टूटेंगे। चले खैर, अगर टूट भी जाएंगे तो ये ग्रेनोला की तरह मैं आराम से जो है ना योगर्ट पे डाल के या वैसे ही इनको खा सकती हूँ चाय के साथ। खैर रेसिपी वेस्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि कुकीज़ विल नॉट बी एबल टू होल्ड ए शेप वेल। जो मैं चीज़ें गिफ्ट मार्केट से लेके आई हूँ साथ साथ मैं खोल भी लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। मिशारी का जो है ना पानी वगैरह उसको हम सिपी कप में देते हैं, क्योंकि दूसरे ग्लासेस से अक्सर वो गिराता फिरता है। और वो जो सिपी कप्स थे इनके इतने अच्छे मैंने लिए हुए थे आई थिंक सेंटर पॉइंट से, और मैंने लिए हुए थे एक स्पाइडरमैन वाला, एक सुपरमैन वाला। तो हम ही कभी शुरू से वो चला आ रहा था 2-3 साल से, तो वो भी उसमें पी लेता था, वरना वो तो बड़ा हो गया, नॉर्मल ग्लास में ज़्यादा प्रेफर करता है। बहरहाल तो क्या हुआ कि मेरे पास ना स्ट्रॉ क्लीनर्स मुझे कहीं से नहीं मिले। बहुत जगहों पे मैंने पता किया, मुझे नहीं मिले। तो वो उनके अंदर ना अब वो ऐसे मुझे लग रहा था कि अंदर स्लिपरी से होते जा रहे हैं, जो ये सिप करने वाला ये है ना साइड, तो ये वाला। तो मुझे लग रहा था कि स्ट्रॉ क्लीनर के बगैर ये क्लीन नहीं हो सकता। सो मैंने बेहतर समझा उसको डिस्कार्ड करना, और उसके बजाय फिर अब मैं ये लेके आई हूँ। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, ये देखें बहुत अच्छा है, मज़े का। और पानी पीना है, पानी पीने के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं अक्सर यहाँ से अपने लिए भी पानी के ना बड़ी वाली बॉटल्स और ग्लास वगैरह में लेती हूँ, तो बहुत अच्छे चलते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छा हैंडल है बच्चों के लिए। और तो मिशी के लिए ये एज से तो बहुत बड़ा हो गया मिशी, ये हैंडल की उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल सिपी कप का ये फ़ायदा होता है कि पानी जो है ना वो बच्चे फिर गिराते नहीं हैं, हर वक्त एक्सीडेंट्स नहीं होते। ये हैं जी जेंटल टच ग्लव्स, और जो कि मैं 6 लेके आई हूँ इस तरह के, 5 लेके आई हूँ, 5 आई थिंक लेके आई हूँ। तो ये आप भी देख लें। और मैंने ये लार्ज साइज़ लिया, थोड़ा खुला है, मीडियम बहुत फंस के मुझे आता है, मेरे हाथ जो है ना वो बड़े हैं ज़रा, तो जो है ना स्ट्रक्चर उनका ये देखें, मेरे पतले पतले वाले हैंड्स नहीं हैं, तो मैंने लार्ज लिया है। आप देख लें, एक्सेल तो वहाँ पड़ा हुआ ही नहीं था, वो आई थिंक बहुत ही बड़ा होगा, मेरे से बड़े किसके हाथ हो सकते हैं तो मीडियम जो है ना वो मुझे तंग सा होगा, आप अपने हिसाब से देख लें, वहाँ पे सैम्पल्स पड़े होते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये है जी ग्लव्स, और ये मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ढेर सारे ले आई हूँ। ये फटते भी नहीं है, विनाइल ग्लव्स हैं, और पाउडर फ्री एक्चुअल में है, वरना मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना UAE में, मुझे पाउडर फ्री कुल्लो शही पे नहीं मिले। वैसे बहुत सारी फार्मेसीज पे, स्टोर्स पे मिलते हैं, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव साइड पे जाते हैं, 20, 30, 40 दिरहम्स के। ये जो है ये मुझे 5 दिरहम्स के मिल गए आराम से, तो मुझे और क्या चाहिए। नहीं 10 दिरहम्स के, हाँ 10 के 100 है, और मुझे क्या चाहिए। मिशारी के लिए लेके आई हूँ मैं ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ एज 3+, और ये बहुत ही मज़े की है। इसमें ये व्हाट डज योर मदर यूज टू कुक चपातीस तो इसमें से आपने चूज़ करना है। फिर ये है कि जी व्हाट डू यू कट विद अ सॉ एंड सर्कल द थिंग, फ्री करते हैं, ये अनियन करते हैं, नेल करते हैं। तो ये मिशी के लिए काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होंगी और गाइडेंस उसे मिलेगी। रिकग्नाइज द कलर्स एंड क्रॉस आउट द रेड स्क्वायर, देखें बहुत अच्छी लर्निंग वाली बुक है। और ये कितने की थी, ये है 8.99, यानी कि 9 दिरहम्स की ये बुक है। और एक ये है, ये कलरफुल पेंगुइन जिसको मिशी बोलता है, पिंक, तो ये कलरफुल पिंक 5 दिरहम्स का था, और मुझे ये बुक भी बहुत अच्छी लगी है। ये देखें कितनी मज़े की है ये इस तरह की बुक्स ना बच्चे जल्दी फाड़ नहीं देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये हार्ड पेजेस वाली ना। और ये देखें जी, ये मेरी आइज़ जो इनको मिल गई, अब इन्होंने पता नहीं क्या करना है, ये आइज़ इन्होंने रख ली हैं, गूगली आइज़। और जो मैं आंखें निकाल के इनसे गुस्से से बात मनवाती हूँ, तो वो ये हैं मेरी आंखें जी। ये टिशू बॉक्स, और ये जो है हमेशा हम इसी तरह गिफ्ट मार्केट से लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सस्ते पड़ते हैं। हमारे घर में टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हद से ज़्यादा। तो फिर ये है कि ये 1 महीने में 2 तकरीबन आ जाते हैं, या कभी कभी 1 महीने में 1 ही चल जाता है, इस तरह से है। तो ये बस मैं सामान लाई हूँ, कुछ फालतू कुछ ऐसा सामान नहीं लाई। बाकी मैंने ना छोटे बोल्स लेने थे, जिसके अंदर मैं जैसे कहते हैं टीस्पून, टेबलस्पून वगैरह मेजर करके डालूं, तो वो तो मुझे अपनी मर्ज़ी के नहीं मिले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ये आइकिया वाले बोल्स तो हैं ना, डिज़र्ट बोल्स, तो इन्हीं को मैं यूज़ कर लिया करूँगी, क्योंकि अगर मैक्सिमम 1 कप भी कुछ डालना है तो भी इसमें आ जाता है, और अगर टीस्पून, टेबलस्पून डालनी है तो वो भी मैं इसी में डाल के, तो इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारे हैं। तो अच्छा ही हुआ मैं मुझे मिला नहीं है, नहीं तो मैं वो भी उठा के घर ले आती तो ये चीज़ें बस मैं लाई हूँ। तो चलें कुकीज़ को देख लेते हैं।
ये देखें गरम गरम ब्राउन ब्राउन कुकीज। अब इनको थोड़ी देर में ठंडे हो जाएं फिर देखते हैं। शायद ट्राई करें। क्रम्बली से हैं वो, मैंने इसमें कोई ना रेसिपी चेंज किया थोड़ी। तो गिर जाएगा। क्रंची है ना, कैसे है ना, बहुत मजे के ना। तकिए पे रख के मैं सो जाऊं, खा लूं। मजा आ गया यार, वेरी नाइस। थैंक यू। यू शुड ट्राई दिस कुकी, न्यू कुकी, क्रंची कुकी। ओपन माउथ प्लीज मम्मा, I'll go out of the house. You don't like my food. Please, one teeny bite. Ping made this for you. You're not feeding you, Mama. Please, Ping made it. No, me. Okay, Mama made it. Please try. One bite, please. Oh, Vishus, Ping से pick up. Happy हो गया। तो यार ये ट्रैश जो है ना कदम से रोज़ जमा हुआ होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसने ट्रैश ना फेंका हो मैंने। फैमिली जब हो जाए तो फिर दो चीज़ें होती हैं रोज़, या बच्चे के पैम्पर चेंज करना या फिर जो ट्रैश फेंकना रोज़, है कि नहीं? है। काफ़ी ऐसी होती है। अंदर भी नहीं जा रहा। सही है बेटा, वो सीधा उठा के लेकर जाता तो फिर हो जाता है वो। ठीक है। कैसा लगता है? किसको? आपको ट्रैश करके आ जाओ, दिखा। नहीं तो बट मैं देने लगूं। आप नहीं खा रहे? चेक करा हूँ। 1 ओके। Come on, you didn't finish. One minute. Bite it, baby. मिशारी के लिए मैंने ना 8-9 शर्ट्स मंगवाई हैं। कपड़े दिखाने से पहले मैं आपको स्टोरी बता दूं। मिशारी को कपड़े उसके ना छोटे हो रहे थे और मुझे उसकी ना शर्ट्स चाहिए थी, लेकिन तेहामी का स्कूल स्टार्ट होने की वजह से स्केड्यूल इतना टाइट हो चुका हुआ है कि बीच में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम जाके तो इस तरह से आराम से फिर के शॉपिंग कर सके। मैक्स से मैंने लेने थे तो ऑनलाइन पड़ी हुई थी शर्ट्स, तो मेरे माइंड में भी नहीं आया कि स्टॉक ख़त्म हो चुका होगा स्टोर्स में। तो खैर अभी जब तेहामी की स्टार्ट हुई है मिड टर्म ब्रेक, तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि जाके मिशारी की शर्ट्स लेने गए और जनाब वहाँ पे सारा विंटर स्टॉक आया हुआ है। जैकेट्स देख लें, हुडीज़ देख लें, थिक वाले ट्राउजर्स देख लें, सॉक्स देख लें, जो भी आपने लेना है, कैप्स, हैट्स, हर चीज़ पड़ी हुई है। और शर्ट्स जो हैं वो फुल स्लीव शर्ट्स पड़ी हुई हैं। बहुत मुश्किल है कि आपको हाफ स्लीव टी शर्ट्स नजर आए। तो ये वहाँ पे स्टोरी है और मैं इतनी हैरान हुई। फिर 1-2 और भी हम स्टोर्स पे गए हैं मॉल में, वहाँ पे भी ऐसे ही हाल था। तो फिर मैं तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई क्योंकि अभी बाहर जाके देखे तो ऐसा वेदर नहीं आया कि मैं मिशारी को फुल स्लीव शर्ट्स पहना के फिरूँ, उसको गर्मी लगेगी। उसके बाद घर आई मैं और आके मैंने सबसे पहला काम ही ये किया कि मैक्स की मैंने वेबसाइट पे चेक किया, तो शुक्र है वेबसाइट पे पड़ी हुई थी ऑनलाइन शर्ट्स, लेकिन उसमें भी ये किसी में साइज़ थे किसी में नहीं थे, ये बड़े मसले आ रहे थे। तो जो भी मुझे मिला ना वो मैंने ले लिया। तो सबसे पहले ये है, ये जो जैसे आर्मी टाइप का पैटर्न होता है, तो इसमें ये मैंने इसके लिए ग्रीन और ब्लैक भी ले लिया और इसी तरह की मैंने इसके लिए ग्रे भी ले लिया। तो फ्रंट बैक से सेम है और घर में आम पहनने के लिए जो है ये बिल्कुल ठीक है। ये है एक शर्ट ग्रे कलर में, फ्रंट और बैक कुछ प्लेन बना हुआ है इसके ऊपर। ये भी प्लेन शर्ट है, कलर डिफरेंट देख लिए थे जिसमें मिल जाए। एक ये ब्राउन कलर में मुझे मिल गई थी, ये ले लिया है। फ्रंट बैक प्रिंटेड है एक ही जैसा है सेम। इसके अलावा ये भी फ्रंट बैक प्रिंटेड है, ये डायनासोर वाली, ये मिशी को बहुत पसंद आई है। पोलो शर्ट है और ये इस पर क्या लिखा हुआ है 86 ब्रुकलिन 86, और ये बैक से है प्लेन और ये फ्रंट से है। फिर एक मैंने इसके लिए ये ली है, ये बहुत अच्छी लगी है मुझे, गेम प्ले इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है, ये स्लीव्स भी अच्छी लगी है मुझे। और ये बैक पे देखें बैक पे लिखा हुआ है बोर्न टू बी अ चैम्प। और ये जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट, कल इसका पैकेट लेके यूं आपको पता ना जैसे कपड़े फोल्ड हुए होते हैं और ऐसे पैकेट में पड़ी हुई थी शर्ट, और हर जगह लेके मिशारी ये शर्ट ही फिर है, बल्कि जहाँ पे गुजरा होता था 1-2 बार लोगों ने भी देखा है कि इसके हाथ में क्या है क्या लेके ये फिर रहा है। तो टॉय की बजाय जी वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट लेके आया
और बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, स्कूल कॉस्ट्यूम एज पर मिशी। तो ये कॉस्ट्यूम है मिशी का और इसको पहन के मिशी ने स्कूल जाना है अब। तो ये मैंने कपड़े लिए, इनको मैं फोल्ड कर लेती हूँ और थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, खाना खाने के बाद ही मिलते हैं। देखते हैं बाकी का दिन कैसा जाता है। ये क्या हो रहा है? ये अनार छील रही हूँ, वो बर्तन धोने आई थी तो सोचा पहले अनार छील लूँ फिर एक ही दफ़ा बर्तन धो लूँ, ताकि फिर किचन से मैं फ्री हो जाऊँ कसम से। असल चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। ये अनार तो छीलना एक बात है, ये ढेर चेक किया है। असल में ये है अपनी ताकतों का जो है ना वेपन तैयार किया जा रहा है। यस, रात को इस पे काला नमक डाल के खाओ। यार गुड़िया, उसकी स्मेल इतनी जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, मतलब बिल्कुल जो है ना सीवरेज जैसी स्मेल आती है। सॉरी टू से, लेकिन हाँ वो तो आती है, लेकिन क्या किया जा सकता है, खाने तो है ना। अरे आपके नमक के खाते बगैर में नहीं खाऊं ना। मेरी खाते ये ले आपके लिए और ट्रैश बन रहा है। चल हाँ जी जी। And there it goes। यार ये कसम से ख़त्म ही नहीं होता ये जो कचरा है ना। मैं देख रहा हूँ कि मतलब इतने सारे अनार हैं और ये गायब भी हो जाते हैं अंदर ही अंदर जो है। हाँ जी, मेहनत भी तो उतनी लगती है ना, तो इन पे हक भी सिर्फ मेरा है। वाह, अच्छी बात है बेटा, आपको भी खाने चाहिए। व्हाट टीपॉट, व्हाट आर यू सेइंग? लोटे, क्या कह रहे हो आप? टीपॉट मैं कह रहा हूँ हाँ, मेरी हर खाते में मम्मा खा सकते हैं। टीपॉट। मिशु पीछे हटो, मिशु पीछे हटो बेटा। ओके हाँ जी, फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं लाइफ में जो है गुड़िया। आप देखते हैं मिशी ने कैरेक्टर चूज करवाया है मामा को, जो है एक गर्ल सनग्लासेस वाली। चेंज करने कर सकते हैं। चलो चलो चलो। ओहो, ओए मम्मा यार, power of dragon, ओए ओ तेहामी, ये चेक कर रहे थे। मिशु, व्हाट हैपेंड? गुड़िया आप जो है ना, ओके ओके, सही चंडे, जोश के विन करके विन कर। सही तिहामी को चंडे पड़ रही हैं अभी जो है। रियल लाइफ वाली पावर्स है कैटरीना में आई है। ओए मामा अब क्यों रुक जाए, मामा लगाए फैंटी। ओ कौन रेक्ट हो गया तिहामी? मिशु, आप लोग सोच तो रहे होंगे कि ये क्या है मैंने पहना हुआ। असल में ये मैंने मास्क चढ़ा लिया है बेटा। 1 मिनट ना प्लीज, ये मैंने मास्क चढ़ा लिया है क्योंकि मुझे दूर से आवाज आ गई है। वैसे बेटा एक हाँ जी, दूर से मुझे आवाज आ गई है कि गुड़िया जो है वो अनार के ऊपर जो है ना ब्लैक सॉल्ट डालने लगी। जाओ मिल्क फिनिश करो तो हाँ जी, मुझे नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी ये क्या। ओए होए 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 तौबा, अंदर परफ्यूम के अंदर भी घुस घुस के आ रही है वाकई बेबी। You're very happy, हाँ? फिनिश कर दिया आपने? पुलिस स्टेशन पे जाके मैंने जो है ना गैस मास्क लेने हैं, अगर है उनके पास ताकि सोते हुए सबके नोजी पर टेप लगा दूंगी। सोते हुए जो है देखे तो नोजी पे टेप लगा दिया। मिशी मिशी चलो बेटा, चलो 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 चलो, कम ऑन बेटा, चले ना प्लीज, चलो लेटो, शाबाश।